हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। आई एम पवन फ्रॉम करेनोचर अमृतसर। जैसे कि बेटे पता है कि हम रोज का एक क्विज लेके आ रहे हैं, तो आज जो बेटे क्विज था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, वो टॉपिक था बेटे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। आप सभी ने बेटे ट्राई करे होंगे क्वेश्चंस। गुड। अब देखो बेटे, बिफोर स्टार्टिंग क्विज मैं आपको बेटे 5 के 6 जितने भी क्वेश्चन है मैं देखता हूँ कितने क्वेश्चन है। हाँ, टोटल बेटे ये 6 क्वेश्चन है। इनमें से बेटे जो स्टार्टिंग वाले 4-5 क्वेश्चन है ना, उसमें बेटे एक ही कंसेप्ट है। क्लियर है? मुझे नहीं पता बेटे आपने कैसे करे होंगे, बट जिन लोगों ने बेटे ग्रुप में आंसर करे उन सभी के लिए गुड बेटे। अब देखो, मैं आपको स्टार्टिंग में एक 5-6 मिनट का एक कंसेप्ट बताऊंगा। आपको थोड़ा सा बेटे मैं रिलेट कर दूं। जब मैंने परसेंटेज आपको करवाया था, उसमें बेटे मैंने एक कंसेप्ट बताया था कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, जिसको मैंने सीपीआर नाम दिया था। क्लियर है? तो मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि जब हम पीएलडी करेंगे उसमें बेटे काफी क्वेश्चन मैं सीपीआर के बेस पे करवाऊंगा। क्लियर? तो मैं थोड़ा सा वाइंड अप कर दूं सीपीआर, और उसके बाद थोड़ा सा बेटे आपको पीएलडी का कंसेप्ट बता दूं, फिर हम बेटे स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? अब देखो बेटे, सीपीआर कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो आपको बेटे मैंने क्या बताया था, एक फॉर्मूला बेटे उसमें बताया था मैंने, ए डिवाइड बाई बी, ए अपॉन ए प्लस बी। कोई भी वैल्यू जो इंक्रीज वाली है वो बेटे उसके लिए हम ये यूज करते हैं। देखो, कोई भी जो वैल्यू इंक्रीज परसेंटेज वाली है उसको बेटे ये यूज करते हैं, और डिक्रीज करने के लिए बेटे उसके लिए हम ये यूज करते हैं। क्लियर? उस टाइम पे मैंने बताया था। क्लियर? अब देखो कि ये बताना बेटे बड़ा जरूरी था। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, प्रॉफिट लॉस के बिल्कुल सिंपल से। जैसे आपने देखा होगा कि हमें पता है कि कोई भी एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज या कोई भी एक्चुअल लॉस परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेट अपॉन बेटे किस पे करते हैं, ऑलवेज बेटे हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस पे। बट इस पे जो बेटे आपने क्वेश्चन देखे होंगे उसमें बेटे दे रखा होगा एसपी पे दे रखा होगा, या एक बंदा सीपी पे कैलकुलेट कर रहा है, दूसरा बंदा एसपी पे कर रहा है। एक बेटे मैंने क्वेश्चन ले रखा था जिसपे मैंने मार्कअप परसेंटेज और कुछ डिस्काउंट परसेंटेज में कुछ दे रखा था, वो भी आपको सारा बताऊंगा। एक सिंपल कंसेप्ट है, लगना बेटे यही है। क्लियर? जो भी डिक्रीज परसेंटेज वाली होगी वो इससे शो करेंगे, इंक्रीज वाली बेटे इससे शो करेंगे, और कुछ भी नहीं। अब देखना, एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। किसी भी चीज का कॉस्ट प्राइस था बेटे 100, उस पे अगर मैं 2 केस बेटे बनाऊं, देखना भी देखो, फर्स्ट वाले ने जो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करा, जो 20% था, उसने बेटे कैलकुलेट करा किस पे बेटे, सीपी पे कैलकुलेट करा। अगर बेटे सीपी पे कैलकुलेट करा होगा तो 100 का 20% तो 20 होता है। तो मेरे पास बेटे सेलिंग प्राइस क्या आ गया होगा, 120। एग्री करते हो बेटे? अब देख, दूसरे वाले को प्रॉफिट हुआ, लेट्स सपोज लेके चलते हैं 20%। क्लियर? बट इसने बोला कि जो मैंने ये प्रॉफिट परसेंटेज 20% कैलकुलेट किया, इस पे बेटे मैं ये लिखे चलता हूँ, इस पे बेटे एसपी को 100 मान लेते। क्लियर? अगर एसपी 100 है, वो बोला कि जो मैंने प्रॉफिट परसेंटेज आपको 20% बताया, ये मैंने एसपी पे कैलकुलेट किया, तो भाई 20% ऑफ 100 बेटे प्रॉफिट तो होगा 20। तो इस केस में आपको पता है, मैं यहाँ पे लिख दूं, प्रॉफिट तो भाई 20 रुपीज है, एब्सोल्यूट वैल्यू 20 ही है। क्लियर? अब देखो कि सीपी अगर यहाँ पे फाइंड करते हैं, सीपी बेटे क्या होगा, एसपी में से अगर आप क्या माइनस करोगे, प्रॉफिट माइनस करोगे। तो एसपी बेटे था 100, प्रॉफिट था 20, तो बेटे हमारे पास सीपी क्या होगा, 80 होगा। अब देखना ऐसा मैंने क्यों लिखा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। एक बंदे ने बेटे, 2 बंदे थे, एक बंदे को दोनों को 20% प्रॉफिट हुआ था, बट फर्स्ट वाला बोलता है कि सर मुझे जो 20% प्रॉफिट है मैंने सीपी पे कैलकुलेट करा है, और सीपी मैंने 100 कंसीडर करके, और एक्चुअल प्रॉफिट बेटे हो गया था 20, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया था 120। दूसरा वाला बोलता है सर मुझे भी 20% प्रॉफिट हुआ, बट मैंने किस पे कैलकुलेट करा, मैंने एसपी पे कैलकुलेट करा। क्लियर? तो मैंने एसपी को 100 मान के और प्रॉफिट 20 आ गया, तो सीपी मेरे पास क्या आ गया था, 80 आ गया था। अब देखना बेटे, मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों बेटे बताऊंगा ये क्या कंसेप्ट है इस केस में, पीएलडी के केस में। अब देखो, एक सिंपल वैल्यू है,
हमें पता है कि कोई वैल्यू सेम है 20 क्लियर। अगर बेटे मैं 20 को 80 से कंपेयर करता हूँ, ठीक है, 20 को 80 से कंपेयर करता हूँ, कहने का मतलब कि 20 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 करता हूँ, मेरे पास क्या आएगा 25% आएगा। अगर उसमें 20 को 100 से कंपेयर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 20% आएगा। तो मुझे एक चीज पता लगी, जब बेटे बेस डिनोमिनेटर बेटे बड़ा होता है, जब आपकी एक्चुअल वैल्यू बेटे क्या आती है, कम आती है क्लियर। अब देखो भाई, जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा क्लियर, तो वैल्यू आपकी डिक्रीज होगी। जब डिनोमिनेटर बेटे छोटा होगा तो वैल्यू आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मुझे एक हिंट मिल गया कि मैंने कौन सी वैल्यू को इसमें लिखना है और कौन सी वैल्यू पे मैंने इसको लिखना है। जब भी बेटे आपको ये बोलकर जाए कि भाई मैंने तो 20% कैलकुलेट किया है, प्रॉफिट हुआ है मुझे, ठीक है, बट किस पे कैलकुलेट किया, मैंने एसपी पे कैलकुलेट किया। तो मुझे पता था भाई जब एसपी पे कैलकुलेट किया होगा, जो भी प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू आई होगी वे कम आई होगी एक्चुअली से क्लियर। जो भी प्रॉफिट परसेंटेज आप एसपी पे बेटे कैलकुलेट करते हो, उसकी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो आपके एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट से कम होगी बेटे, जो कि हम यहाँ पे अभी प्रूव भी मैं करूंगा। पहले मैं लिख के देता हूँ। देखो इस केस में तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज तो नहीं है ना भाई ये 20%, क्योंकि हमें पता है एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट हमेशा बेटे किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे कैलकुलेट होता है। तो मैं आपको एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज बताता हूँ कि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होने वाला था, 20 हुआ तो बेटे 20 एब्सोल्यूट वैल्यू, बट किस पे बेटे कैलकुलेट करना था, 80 पे कैलकुलेट करते तो मेरे पास बेटे क्या रिजल्ट आता, 25%। देखो बेटे जो एसपी पे आपको परसेंटेज दी हुई प्रॉफिट परसेंट, वो हमेशा बेटे लेस होगी जो एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंटेज बननी थी बेटे। तो अगर मुझे इन केस मुझे एग्जाम में ये देखे जा रहा है कि किसी बंदे ने अपना प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट किया और उसने जो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट किया वो उसने किस पे कर लिया, एसपी पे कर लिया, और आपको ये बता रहा है कि जो मैंने प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट किया वो 20% है, बताओ उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो मुझे इतना कुछ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है कि जब भी प्रॉफिट परसेंटेज कोई सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करता है, वो जो भी वैल्यू आती है वो हमेशा कम होगी जितना भी वो प्रॉफिट अगर वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करता है उससे बेटे क्लियर है। अब देखो मुझे पता है कि ये बेटे कोई डिक्रीज वाली वैल्यू है, मैंने इंक्रीज वाली वैल्यू ढूंढनी है। तो मैंने क्या बोला, डिक्रीज वाली वैल्यू को बेटे आपने ऐसे लिखना है और इंक्रीज वाली वैल्यू आपको ये रिजल्ट बेटे देगी क्लियर है। अब देखो प्रॉफिट परसेंटेज उसको 25 सेलिंग प्राइस पे 20% था, तो 20% की बेटे फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। तो मुझे पता लग गया कि डिक्रीज वाले सेक्शन में ये भाई 1/5 है, a अपॉन a प्लस बी क्या है बेटे 1/5 है। अब देखो a की वैल्यू बेटे 1 पता लगी क्लियर है। अब b की वैल्यू लिखनी है, मुझे पता है a प्लस b मिलाकर एड ऑन करके 5 है, तो 5 में से बेटे 1 माइनस कर दो क्या बचा 4। तो मुझे पता लग जाएगा कि एक्चुअल में अगर सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट परसेंटेज 20 बन रहा है और सीपी पे बेटे क्या बनेगा, सीपी पे बेटे बनेगा 1/4, ठीक है। तो 1/4 का मीनिंग बेटे क्या होता है देख लो, 25% था जो आपने मैनुअल तरीके से बेटे सोल्व करा क्लियर है। तो होप करता हूं कि आपको ये पता लग गया होगा कि ये मैंने सीपीआर को कैसे इस केस में यूज करना आपको बताया क्लियर है। अब देखना वीडियो को पॉज करो, मैं इसको अरेज कर देता हूं, आप बेटे इसको नोट कर लेना। अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कि डायरेक्ट बेटे इन चीजों को कैसे सोल्व करना। अभी देखना मैं इसको अरेज करने जा रहा हूं। अब देखो बेटे जैसे कि आपका वर्कशीट का पहला क्वेश्चन देखो बेटे जो मैंने आपको दे रखा हो, देखना कितनी फास्ट बेटे कैलकुलेशन होगी। बस बेटे कंडीशन एक ही है कि आपको उस परसेंटेज की फ्रैक्शन पता होनी चाहिए क्लियर है। जो भी बेटे गेन परसेंटेज आपको देकर गया है ना आपको एसपी पे, वो हमेशा बेटे कम होगा एक्चुअल गेन परसेंट से, आपने याद रखना है क्लियर। अब देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता मैन फाइंड हिज गेन 20% व्हेन कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। तो भाई हमें पता है कि 20% उसको कैलकुलेटेड जब उसने सेलिंग प्राइस पे किया तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5। तो उसने क्या पूछा, कहता हिज एक्चुअल गेन इज व्हाट। तो एक्चुअल गेन बेटे के लिए क्या, अगर मुझे a अपॉन a प्लस b की वैल्यू 1/5 है तो मुझे किसकी वैल्यू बतानी थी a/5 की, सॉरी a बाई b की। तो a बेटे 1 था तो a प्लस b 5 था, तो बेटे b कितना होगा 4, तो 1/4 बेटे क्या होता है 25%। देखो बेटे हार्डली 3-4 सेकंड लगेंगे आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए बेटे क्लियर है। अब देखना बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कहता है इफ द प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40%। अब देखो आपको सीपी पे ही बताकर गया, आपको सीपी पे बताकर गया कि किसी बंदे को 40% प्रॉफिट हुआ है, तो 40% ऑन सीपी है। किसी बंदे ने प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करा सीपी पे, वो था 40%, तो 40% की बेटे फ्रैक्शन क्या होती है 2/5। अब देखो सीपी पे, तो मुझे पता है कि सीपी पे जो हम प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा बड़ा होता है जो प्रॉफिट परसेंटेज हम एसपी पे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो अगर सीपी आपको पता है 2/5 है, तो हमें पता लग गया a/b बेटे क्या है 2/5 है। अब देखो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है, तो नीचे a प्लस बी बेटे क्या होगा 7। तो हमें पता है कि उसकी सेलिंग प्राइस पे जो उसकी प्रॉफिट परसेंटेज बननी है वो बेटे क्या बननी है फ्रैक्शन में 2/7 है। तो 1/7 बेटे क्या होता है 14.28, तो 2/7 बेटे क्या होगा 28.56 बेटे। वेरी इजी, देखो छोटा सा कंसेप्ट है और आपके क्वेश्चन बेटे 3-4 सेकंड्स में हार्डली बेटे सॉल्व हो गए। क्लियर है? तो इसका बेटे ऑप्शन क्या हो गया आपकी ए ऑप्शन, और पहले वाले की ऑप्शन बेटे क्या थी 25%। क्लियर है? इस पे बेटे थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट और बताता हूँ। अभी तो मैंने बेटे क्या बताया कि कोई प्रॉफिट परसेंटेज था 20% सीपी पे और एसपी पे, उस पे बेटे देखो। अब बेटे मैं लॉस परसेंटेज की बात करता हूँ, देखना बेटे कंफ्यूज नहीं बेटे होना, मैं अभी आपको बताता हूँ। बस ये फॉर्मूला बेटे बिल्कुल सेम है, जो भी डिक्रीज परसेंटेज वाली वैल्यू आपको पता कि भाई इन दोनों में ये वैल्यू की डिक्रीज है, उसको बेटे आपने यहाँ लिखना है, और आपको बेटे क्या पता लग जाएगी इंक्रीज वाली। अगर आपको बेटे इंक्रीज वाली पता तो आपको क्या पता लग जाएगी डिक्रीज वाली पता लग जाएगी। क्लियर है? अब देखो सेकेंड बेटे पॉइंट मैं बताता हूँ। सेम क्वेश्चन बेटे, कॉस्ट प्राइस था 100, किसी ने लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करा सीपी पे, तो उसको पता चला कि भाई मुझे कितना लॉस हुआ 20%। तो लॉस कितना बेटे हो जाएगा 20% ऑफ 100 बेटे 20 ही होता है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस बेटे क्या होगी 80। ध्यान से बेटे समझना, दोनों थोड़े से डिफरेंट है, आप सब इसको सेम ना तो कर देना। देखो दूसरी साइड पे सेलिंग प्राइस था बेटे 100, किसी बंदे ने लॉस परसेंटेज कैलकुलेट किया किस पे बेटे सेलिंग प्राइस पर, उसने भी क्या बताया कि मुझे 20% है। क्लियर? तो अब लॉस बेटे एक्चुअल वैल्यू, तो लॉस परसेंटेज एसपी बता रहा है, तो 100 का 20% 20 होता है, तो लॉस की एब्सोल्यूट वैल्यू तो बेटे क्या होगी 20। तो हम यहाँ से सीपी निकालेंगे, सीपी बेटे क्या होता है एसपी प्लस बेटे क्या लॉस। क्लियर? अब देखो सीपी हमने फाइंड कर लिया, 100 प्लस 20 बेटे कितना हो गया 120। अब बेटे ध्यान दें, क्लियर? अब देखना बेटे एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज चाहे एक्चुअल लॉस परसेंटेज ऑलवेज बेटे किस पे कैलकुलेट होता है सीपी पे। इसका तो भाई क्लियर है, सीपी पे कैलकुलेट किया 20% क्लियर है। बट बेटे इसमें जो लॉस हुआ था 20, वो एक्चुअल में कैलकुलेट किस पे करना था हमने सीपी पे करना था 120। तो देखेंगे कि जो एक्चुअल लॉस है, जो एक्चुअल लॉस परसेंटेज है वो बेटे क्या है 20/120 इंटू बच्चे 100, 1/6 बेटे क्या होता है 16.66%। अब देखो इसमें बेटे क्या सीखने को मिला, इन केस बेटे जब आपको लॉस की बात करता होगा, देखो जब लॉस की बात करता होगा तो देखो लॉस के केस में जो सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग लॉस परसेंटेज आता है, जो सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग लॉस परसेंटेज आता है वो हमेशा बेटे ज़्यादा होगा बेटे किससे जो सीपी के अकॉर्डिंग बेटे लॉस परसेंटेज आएगा। क्लियर है? मैं दोबारा बेटे बताता हूँ। देखो जब मैंने आपको प्रॉफिट परसेंटेज का केस बताया था तो उसमें मैंने बोला था कि जो प्रॉफिट परसेंटेज एक्चुअल पे आता है, एक्चुअल सीपी पे आता है, वो ग्रेटर होता है जो प्रॉफिट परसेंटेज एसपी पे कैलकुलेट होता है। क्लियर? मैं लिख देता हूँ कि जो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट ऑन सीपी ऑलवेज ग्रेटर देन जो प्रॉफिट परसेंटेज किस पे बेटे कैलकुलेट करते हो एसपी पे कैलकुलेट करते हो। बट इन केस ऑफ लॉस परसेंटेज देखना, लॉस परसेंटेज जो आप सीपी पे कैलकुलेट करते हो वो लेस होता है जो लॉस परसेंटेज आप किस पे कैलकुलेट करते हो बेटे एसपी पे कैलकुलेट करते हो। क्लियर है? तो देखो कि अगर मेरे माइंड में ये कंसेप्ट बेटे क्लियर है, तो मुझे अगर ये दो चीजें पता है कि डिक्रीज के लिए मैंने ये लिखना है, इंक्रीज के लिए मैंने ये लिखना है। अब देखो मुझे एग्जाम में ये पता था
कि भाई एक बंदे को लॉस परसेंटेज हुआ है 20%, बट उसने किस पे कैलकुलेट किया है, उसने उसने एसपी पे बेटे कैलकुलेट किया। तो मुझे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता था कि भी लॉस परसेंटेज जो एसपी पे कैलकुलेट होता है वो इंक्रीज वाला होता है, किससे, जो लॉस परसेंटेज सीपी पे कैलकुलेट होता है। तो मुझे अब ये वैल्यू किसकी पता थी, मुझे इंक्रीज वाले डाटा की पता थी। तो इंक्रीज वाला डाटा 20% की फ्रैक्शन बेटे 1/5। तो मुझे बेटे किसकी ढूंढनी है, मुझे डिक्रीज वाले की ढूंढनी है। क्लियर है। तो भाई ये अगर 1/5 है तो ये बेटे क्या होने वाला, 1/5 प्लस 1 बेटे, ये कितना बेटे था 1/6। तो 1/6 देख लो वही होता है 16.66%। क्लियर है। अगर बेटे नहीं पता लगा होगा वीडियो को बेटे रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, मैंने इजी वे में बेटे आपको बताने की कोशिश की है। क्लियर। बस ये बेटे आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ये जो बेटे मैंने बता रखा ऊपर कि प्रॉफिट परसेंटेज इन केस ऑफ सीपी ग्रेटर देन होता है प्रॉफिट परसेंटेज इन केस ऑफ क्या बेटे एसपी पे जब कैलकुलेट करते हो, बट लॉस परसेंटेज जो सीपी वाला होता है वो लेस होता है लॉस परसेंटेज ऑफ क्या बेटे एसपी वाला। क्यों, देखो बेटे जितना बेटे बेस छोटा होगा उतनी वैल्यू बेटे क्या होगी, इंक्रीज होगी। जितना बेटे बेस बड़ा होगा उतनी वैल्यू बेटे क्या होगी, छोटी होगी बेटे। क्लियर है। होप आपको बेटे ये कंसेप्ट पता लगा होगा। अब बेटे मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करता हूँ। वीडियो पॉज करके बेटे इतना नोट कर लेना, मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करता हूँ। ये बेटे है कि थोड़ा सा अगर आप समझ के बेटे इसको सीख लेते इस कंसेप्ट को, तो बेटे आपके एग्जाम में आपकी काफी हेल्प बेटे हो जाएगी। अब देखो बेटे थर्ड क्वेश्चन क्या था, देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बेटे ये। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है, कहता मैन परचेस्ड अ बेडशीट। आपको बेटे सीपी पता है उस बेडशीट की कितनी बेटे 450। अब देखो उस बंदे को सोल्ड उसने किया है और उसको गेन हुआ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। भाई 10% ऑन सेलिंग प्राइस मीन्स कि आपको गेन की बात कर रहा है, तो गेन में जो प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होता है वो लेस होता है जो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज होना था। तो आपको 10% मीन्स कि आपको इसकी वैल्यू पता है कि 110 है, तो वो इजीली फाइंड बेटे एक्चुअल में क्या आने वाली थी ये 1/9। तो हमें पता लग गया कि जो भी मुझसे बंदे को प्रॉफिट हो एक्चुअल में 1/9 किसका बेटे सीपी का। तो 450 का बेटे 1/9 क्या होता है, देख लो 1/9 ऑफ 450 बेटे क्या होता है 50। तो हमें पता लग गया कि उस बंदे को प्रॉफिट हुआ था 20। हमने एब्सोल्यूट वैल्यू बेटे उसके फाइंड कर ली। तो सिंपल अब क्या आपसे पूछ रहा है, आपसे बेटे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो सेलिंग प्राइस बेटे क्या होगा, 450 आपका कॉस्ट प्राइस था, 50 रुपीज आपको प्रॉफिट हुआ, तो बेटे कितने को उस बंदे ने बेडशीट बेची होगी 500। ये बेटे सिर्फ आपको बताने के लिए बेटे टाइम लग रहा है। अगर बेटे मैं एग्जाम में हूं तो मैं बेटे डायरेक्ट इसकी वैल्यू सीधा 500 फिल करूंगा। क्लियर। होप आपको बेटे ये पता लगा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करता हूं। आप वीडियो को पॉज करके बेटे इसको नोट कर लेना। देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। हाँ अगेन बेटे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार बेटे एग्जाम में आया भी है और ये बेटे बेसिकली अच्छा क्वेश्चन है बेटे, बच्चे जनरली इसमें कंफ्यूज होते हैं। क्या बोल रहा है, कहता है एक राहुल है एक बेटे साहिल है। कहता है राहुल कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। देखना मैं लिखता हूँ बेटे यहाँ पे, जो राहुल था उसको जो प्रॉफिट परसेंटेज उसने कैलकुलेट करना, उसने किस पे करना सेलिंग प्राइस पे। और दूसरे साइड पे बेटे एक साहिल है जिसने अपना परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज किस पे कैलकुलेट किया, कॉस्ट प्राइस पे। देखते हैं कहते दे फाइंड दैट द डिफरेंस ऑफ देयर प्रॉफिट, इन दोनों के प्रॉफिट में बेटे जो डिफरेंस है ना वो कितने का बेटे, वो 100 रुपीज का डिफरेंस है। क्लियर है। अब देखो कहता इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ ऑफ देम आर सेम, जितना बेटे इसका सेलिंग प्राइस था उतना ही बेटे इसका सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस बेटे अगर मैं लिखूं अगर इसका भी एक्स है तो इस वाले बंदे का भी बेटे क्या है, एक्स ही है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, कहता दोनों को 25% प्रॉफिट हुआ है, बट इसने तो बेटे 25% किसके अकॉर्डिंग, सेलिंग प्राइस से, इसने बेटे 25% किसके अकॉर्डिंग, सीपी के अकॉर्डिंग। अब देखो उसने आपको बोला कि इन दोनों के प्रॉफिट में 100 रुपीज का बेटे डिफरेंस है। देखो बेटे हमें ये भी पता है कि सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है, सेम है।
तो इसमें तो बेटे पता ही है कि जो 25% प्रॉफिट हुआ बेटे किसका हुआ, एक्स का हुआ। बट इसमें जो 25% प्रॉफिट हुआ वो बेटे सीपी का हुआ, ना कि एक्स का नहीं हुआ। बट मेरे पास आइडिया तो है ही है, अगर बेटे उसको 25% प्रॉफिट सीपी के अकॉर्डिंग हमें देकर गया तो हम इजीली बेटे फाइंड कर सकते हैं कि ये एसपी के अकॉर्डिंग क्या होगा। क्लियर है। अब देखो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। आपको बेटे ये वैल्यू पता लगी a/b तो भाई 1/4 है, तो इजीली फाइंड बेटे ये कितना होने वाला है 1/4 कितना बेटे 1/5। तो 1/5 बेटे कितना होता है भैया 20%। हमें ये पता लग गया कि साहिल के केस में अगर वो सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करता तो कितना बच्चे होता 20%। अब देखो सारा काम इजी हो गया। इस पे बेटे पता है कि 25% ऑफ किसका एक्स का, इस केस में देखो बेटे 20% ऑफ किसका एक्स का बेटे। क्लियर। तो हमें पता है कि इन दोनों के प्रॉफिट में 100 रुपीज का डिफरेंस है। तो मैं कैसे लिखूंगा 25% ऑफ एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स बेटे किसके इक्वल है। देखो भाई ये था राहुल का प्रॉफिट और ये बेटे किसका प्रॉफिट है साहिल का प्रॉफिट। मैंने दोनों बेटे एसपी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए हुए थे। अब देखो 25% ऑफ एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स बेटे क्या होगा 5% ऑफ एक्स किसके इक्वल 100 के इक्वल। परसेंटेज को बेटे हटाते हैं 5 देन 20 तो x बेटे क्या आ गया मेरे पास 2000। अब x बेटे क्या था दोनों का सेलिंग प्राइस था। उसने आपसे पूछा भी क्या है फाइंड देयर सेलिंग प्राइस। तो मेरा कौन सा बेटे आंसर होगा ऑप्शन ए ₹2000 बेटे मेरा आंसर होगा। नो डाउट बेटे क्वेश्चन अच्छा है। आप बेटे इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। अगर नहीं पता लगेगा बेटे रिवाइंड करके देख लेना। मैंने कुछ भी नहीं करा, मुझे पता था कि भाई दोनों में भाई अब देखो इसमें भाई कुछ 25% ऑफ सेलिंग प्राइस है बट इसमें 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस है। अब वो मुझे ये हिंट दे के गया था कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। क्लियर। तो मैंने इसको भी बेटे इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज था सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग बेटे कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद बेटे आपको पता है सिंपल फॉर्मूला लगा के मैंने क्या करा अपना आंसर किया। क्लियर। वीडियो को बेटे पॉज करके नोट कर लेना। मैं बेटे आगे मूव ऑन करता हूं। देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कहता मार्क प्राइस ऑफ ए वॉश फेस वॉश की बेटे बात कर रहा। आपको मार्क प्राइस पता है 5th क्वेश्चन है मार्क प्राइस बेटे कितना पता आपको 360। अब देखो भाई हमें पता है कि आपने बेसिक बेटे मेरी क्लास लगाई उसमें बेटे मैंने बताया था कि भाई जो भी डिस्काउंट निकलता है जो भी डिस्काउंट परसेंटेज है ऑलवेज कैलकुलेट अपॉन बेटे क्या मार्क प्राइस पे। या अगर बेटे आपने डिस्काउंट निकालना है या डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है उसके लिए आप बेस कौन सा बेटे यूज करते हो मार्क प्राइस का। बट देखो मोस्टली कंपनीज बेटे क्या करती हैं हमें बेवकूफ बनाने के लिए। देखो जितना बेटे बेस कम होगा उतनी वैल्यू बेटे क्या नजर आती है ज्यादा बेटे नजर आती है। अब देखो एग्जांपल से बेटे क्लियर करता हूँ। देखो एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। लेट्स सपोज बेटे किसी चीज का मार्क प्राइस था 100 रुपीज और आपको उस बंदे ने डिस्काउंट दिया एब्सोल्यूट वैल्यू में 20 तो बेटे कितने का आप बाय करा होगा आपने 80 का। अब देखो अगर उसने डिस्काउंट परसेंटेज हमें पता है कि जो एक्चुअल डिस्काउंट परसेंटेज होती है वो हम बेटे हमेशा फॉर्मूला क्या होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100 ही करते हैं ना। तो डिस्काउंट बेटे 20 था मार्क प्राइस था 100 तो कितना बेटे बनता ये 20% बेटे बनता। बट उसने बेटे ये वैल्यू कम आ रही थी उसने बेटे क्या करा आपको डिस्काउंट परसेंटेज उसने 100 की बजाय बेटे किस पे कैलकुलेट कर दिया उसने आपके सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर दिया। देखो जितना बेटे बेस कम होगा ये बेस ज्यादा था ये बेस कम है तो ऑब्वियसली बेटे वैल्यू क्या होने वाली है वैल्यू ज्यादा होने वाली है। तो कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे जब वो ये बोलेगा कि मैं आपको क्या दे रहा हूँ 25% बट एक्चुअल में बेटे आपको क्या दे रहा है 20%। अब इससे हिंट मिला मुझे कि जब भी बेटे मुझे ऐसा बोल के जाएगा कि ये देखो ये जो डिस्काउंट परसेंट थी आपको सेलिंग प्राइस में आपको बता रहा है कि कितने परसेंट बेटे बता रहा है आपको 20%। देखो बट मुझे तो बेटे जो डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए एक्चुअल में बेटे वो किस पे चाहिए जो मुझे डिस्काउंट परसेंट चाहिए वो तो बेटे मार्क प्राइस वाला चाहिए। क्लियर। उसने पूछा क्या मेरे से सेलिंग प्राइस पूछा था। अभी पहले सबसे पहले बेटे आपको ये निकालना पड़ेगा तभी आप इस पे वो डिस्काउंट लगा के क्या फाइंड करोगे बेटे अपना एसपी फाइंड करोगे। क्लियर।
अब देखो भाई, मैं इस पे बताता हूँ, ये जो डिस्काउंट परसेंट था बेटे क्या था भाई, मार्क प्राइस पे, और ये डिस्काउंट परसेंटेज बेटे किस पे था, सेलिंग प्राइस पे। कौन सी वैल्यू बेटे इंक्रीज है, ऑब्वियसली बेटे सेलिंग प्राइस पे जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो इंक्रीज वाली वैल्यू है, और जो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट परसेंटेज वो वैल्यू कौन सी है, डिक्रीज वाली वैल्यू है। क्लियर है। तो हमें पता है कि अगर मुझे इंक्रीज वाली वैल्यू पता है, मैंने किस वाली वैल्यू ढूंढनी है, डिक्रीज वाली वैल्यू ढूंढनी है। इंक्रीज वाली वैल्यू बेटे क्या पता है मुझे, 1/5 है। तो अगर बेटे ये 1/5 है तो ये बेटे 1 + 1/5 बेटे क्या हो जाएगा, 1/6। तो 1/6 बेटे क्या होता है, 16.66% प्रॉफिट। तो अगर जब बेटे मुझे ये पता लग गया कि ये जो मेरा प्रॉफिट है एक्चुअल में 1/6 ऑफ मार्क प्राइस था, तो आप इजीली बेटे फाइंड कर लोगे कि 360 का 1/6 बेटे क्या होता है, 360 का 1/6 बेटे कितना होता है, 60। तो मुझे पता लग गया कि एक्चुअली में उसको डिस्काउंट मिला था 60 रुपीज। तो अगर बेटे 360 किसी चीज का मार्क प्राइस था, उस पर 60 रुपीज आपको डिस्काउंट मिला है, तो आपने कितने का बेटे बाय करा होगा, आपने बेटे 300 का बाय करा होगा। क्लियर है। तो देखो बेटे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है बेटे, ठीक है। अभी इजी लग रहे हैं क्योंकि मैंने बेटे ट्रिक बता रखा, आपको प्रूव करता जा रहा हूँ। नहीं तो बेटे अगर आप एक नॉर्मल कैलकुलेशन से करोगे तो बच्चा बेटे एक्स में कंफ्यूज रहता है कि मैं क्या ज्यूम करूँ क्या ना ज्यूम करूँ। क्लियर है। हो बेटे आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। मैं अब बेटे क्वेश्चन नंबर अपने लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है उस पे बेटे मूव करता हूँ। क्लियर है। वीडियो को पॉज करके बेटे इतना नोट करो, मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करता हूँ। ओके बेटे, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। देखो बेटे 6 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 6 क्वेश्चन में बोल रहा है, कहता मैन्युफैक्चरर ऑफर्स अ पैकेट ऑफ 5 चॉकलेट्स, पैकेट की बेटे बात हो रही है। अ पैकेट, एक पैकेट है उसमें अ पैकेट ऑफ 5 चॉकलेट एट ए लिस्ट प्राइस ऑफ 4 चॉकलेट। कहने का मतलब बेटे आपको 4 के बदले में आपको 5 दे रहा हो, जिसमें मीन्स की लिस्ट प्राइस जो 4 के बदले में आपको 5 दे रहा है। आगे बेटे देखो, कहने का मतलब कि आप 4 के पैसे देके आपको 5 मिल रहा है बेटे। क्लियर है। नेक्स्ट कहता ऑन परचेजिंग 19 सच पैकेट्स, मीन्स की जैसे देखो एक पैकेट में 5 होगी ना फिर, ठीक है। पैसे आपने 4 के देने बट आपको एक में 5 मिल रही है। अब आपने 19 सच पैकेट्स जब बाय करे, ठीक है, और आपको एक पैकेट फिर से फ्री में दे रहा है। क्लियर। देखो जब बेटे आप 4 खरीद रहे हो तो आपको 4 के बदले में 5 चॉकलेट दे रहा है, मीन्स की 4 चॉकलेट के, और ये बेटे आपको क्या मिल रही है, 4 की बजाय आपको 5 दे रहा है। पैसे आपके 4 से लेके आपको बेटे 5 दे रहा है। वह जब बेटे आप 19 सच पैकेट्स, अब बेटे पैकेट की बात हो रही है, आप बेटे 19 पैकेट की जब पे करते हो तो आपको 90 के बदले में बेटे वो कितने पैकेट दे रहा है भाई, आपको 20 पैकेट दे रहा है। देखना बेटे अब 19, आपने बेटे एक पैकेट में 4 चॉकलेट्स थी, तो 19 इंटू 4, 19 इंटू 4 आपने तो बेटे उसको 76 रुपीज दिए सिर्फ, ठीक है। बट उसने आपको उस बदले में जो 20 पैकेट्स आपको दिए हैं, आपने बेटे पैसे इतने दिए हैं, ठीक है। अब जो आपको चॉकलेट मिली है एक पैकेट में, देखो एक पैकेट में बेटे कितनी चॉकलेट है, 5 चॉकलेट है ना, तो 20 पैकेट्स में बेटे कितनी चॉकलेट होंगी। तो सबसे बड़ी बात है कि पहले तो थॉट प्रोसेस आपको यही समझ रखना चाहिए कि भाई एक्चुअली मुझे क्या बोल रहा था और क्या बेटे गिवन था। क्लियर। अब देखो 76 रुपीज में आप 100 रुपीज का सामान अपने पास ले आए हो। अब आप कहते हो कि यार मैंने सारा का सारा सामान लिस्ट प्राइस पे बेचना है। क्लियर है। तो कहने का मतलब आपने 76 का प्रोडक्ट खुद बाय किया और आप 100 का सेल करना चाहते हो। तो कितना बेटे आप प्रॉफिट कमा रहे हो, आप 24 रुपीज प्रॉफिट कमा रहे हो। किस पे कमा रहे हो, 76 पे कमा रहे हो। तो 24 डिवाइड बाय 76 इंटू 100। तो इस वे से बेटे आपको आपका आंसर पता लग जाएगा कि मेरा आंसर क्या होने वाला है। क्लियर है। तो ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 6। होप आपने बेटे ये भी ट्राई करा होगा। अगर नहीं बेटे कईयों को समझ लगा होगा, इस वीडियो को बेटे दोबारा देखना, आपको बेटे पता लग जाएगा।
क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।